हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए यानी प्रथम पद दिया गया है और डी दिया गया है और ए एन की वैल्यू दी गई है और हमें एन की वैल्यू पूछी है और एस एन की वैल्यू पूछी है। यानी इसमें हमें क्या कर दिया, एकदम से शॉर्ट में दे दिया। समांतर श्रेणी है कोई जिसका प्रथम पद 5 है, डी यानी सार्वभौमिक 3 है और ए एन है वो एन वा पद होता है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 50। तो हमें क्या पूछा है कि एन का मान पूछा है, यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद है और एस एन यानी जितने पद है उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन हमें यानी एन वा पद दे रखा है वो कितना है 50, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और डी है इसमें 3। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा 3। 50 में से 5 गया तो 45 बच जाएगा, एन माइनस 1 गुणा 3। अब 3 इधर आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा 45 बटे 3 बराबर एन माइनस 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 45 में 3 का भाग चला गया तो 15 आ जाएगा। हमें चाहिए एन की वैल्यू, ये माइनस का 1 है इधर आके बन जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस 1 यानी कितने आ गए 16। तो हमारे पास यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16, यानी इस समांतर श्रेणी में 16 पद है। तो n की जगह यहाँ पे 16 रखेंगे तो ये कौन सा पद आ गया 16वां पद, यानी ये 16 की वैल्यू कितनी है 50। इसका मतलब इस श्रेणी में 16 पद है और 16वां पद क्या है 50 है। अब हमें एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन का मतलब क्या हो गया कि n पदों का योग और n का मान है हमारे पास 16, यानी n का मान क्या निकल के आया है 16। तो यहाँ पे एस एन हमें ज्ञात करना है जहाँ पे n बराबर कितना है 16, यानी हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे n का मान पता नहीं था इसलिए इसने क्या पूछा एस एन पूछा है। अब n का मान आ चुका है 16, इसका मतलब एस एन यहाँ पे है ना, इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा 16 रखना पड़ेगा। तो एस 16 ज्ञात करना है, यानी 16 पदों के कोई योगफल को हम क्या लिखेंगे एस 16। क्या सूत्र होता है n बटे 2 a प्लस एल। अब ये सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दिया गया है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है और 16वां पद हमारे पास कितना आ गया 50, वो हमें दे रखा है n पद और n का मान जब 16 है तो यहाँ पे जब हमने 16 रखा तो a 16 मिला और a 16 का मतलब होता है 16वां पद और यही क्या अपना अंतिम पद है। इसलिए हमने क्या किया है कि योग वाला कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया है a प्लस एल। एन की जगह कितना है 16 बटे 2 ए है प्रथम पद जो कितना है 5 प्लस एल का मान कितना है 50, अंतिम पद कितना हो गया अपना 50। तो 16 में 2 का भाग गया तो कितना आ गया 8, 50 और 5 कितने हो गए 55। अब इसको गुणा कर देंगे 8 पंजे 40 हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 कितने आ गए 44, यानी 16 पदों का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा 440। आइए अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है कि प्रथम पद दिया गया है एक समांतर श्रेणी का और 13 पद दिया गया है। हमें पूछा गया है इसमें डी की वैल्यू और 13 पदों का योग हमें पूछा गया है। तो इस 13 पद को हम क्या करेंगे a प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे। अभी जो 13 पद है उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी की फॉर्म में a प्लस 12d। ये हो गया अपना कौन सा पद 13 पद और इसकी वैल्यू कितनी है 35। 13 पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d। कभी भी आपको कोई पद दिया गया है तो उसको आप हमेशा क्या करना पड़ेगा कि हमें a प्लस डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस 13 पद को हम क्या लिखेंगे a प्लस 12d और इसकी वैल्यू कितनी है 35। अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 7 प्लस 12d बराबर में कितना आ जाएगा 35। हमें तो d की वैल्यू चाहिए तो ये 7 इधर आ जाएगा और
35 माइनस 7, 12d बराबर 35 में से जब 7 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 28, और d की वैल्यू निकालने के लिए 12 को भेजेंगे 28 के नीचे, तो ये आ जाएगा 28/12। दोनों जो है 4 के पार्ट से कट रहे हैं, तो ये 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/3। अब हमें चाहिए S13 यानी 13 पदों का योगफल। अब देखो 13 पदों का योगफल हमें निकालना है और 13 पद हमें दे रखा है, यानी अंतिम पद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि योग का Sn वाला जो सूत्र है वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, n/2 और a+l वाला, क्योंकि हमें जब अंतिम पद दिया गया है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a+l वाला। 13 पदों को यह ज्ञात करना है और 13 पद दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास l बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी ये क्या है, अंतिम पद है। n की जगह कितना रखना है, 13, तो S13 बराबर 13/2 a+l। इसमें हमें d की आवश्यकता होगी नहीं, तो a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l कितना है 35, तो 13/2 गुणा 35 और 7 कितना होता है 42। अब इसको यहाँ पे काट देंगे, कितने बार कट जाएगा 21 बार, तो 13 एकम 13 हासिल की चली जाएगी 1, 13 दूनी 26 रहे कितना हो गया 27, 273, यानी हमारे पास 13 पदों का योगफल है जो कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा। अब पढ़ते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें सेम जो तीसरे के दूसरे की तरह है, बस उसमें क्या था, a का मान दिया हुआ था और d का पूछा था। इसमें 12 पद दिया गया है, d की वैल्यू दी गई है, प्रथम पद पूछा है और 12 पदों का योग पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 पद है, कौन सा पद है 12वां पद, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a+11d लिख सकते हैं, और 12 पद का मान कितना है 37, तो यहाँ पे आ जाएगा 37। a की वैल्यू हमें निकालनी है 11 गुणा d की वैल्यू है 3, यह आ जाएगा 37, a+11 किया गया 33, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया a, ये 33 उधर जाके बन जाएगा माइनस में, तो 37 माइनस 33, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4। प्रथम पद आ चुका है। अब हमें निकालना है 12 पदों का योगफल, तो 12 पदों का योगफल निकालना है और 12 पद दे रखा है, यानी यही क्या हो जाएगा अपना l की वैल्यू हो जाएगी, यानी इसी 12 पद को हम क्या कह सकते हैं अंतिम पद कहेंगे और l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Sn का सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, n/2 a+l, और n की जगह कितना रखना है 12/2 गुणा e, प्रथम पद हमारे पास कितना आ चुका है 4 प्लस l, अंतिम पद है 37, 12 में 2 का भाग दे तो 6 आ जाएगा, गुणा ये हो जाएगा 41। अब दोनों को गुणा कर देंगे, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यानी 12 पदों का योगफल है वो हो जाएगा 246। अब पढ़ते हैं तीसरे का चौथा क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है 15 और 10 पदों का योगफल 125 दे रखा है, d पूछा गया है और 10वां पद पूछा गया है। तो सबसे पहले जो दी गई है उनका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पद दिया गया है तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं a+2d। अब तीसरा पद 15 है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, यह आ गया a+2d। यहाँ से क्या करते हैं हम a की वैल्यू ले लेते हैं, आगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। 2d इधर जाएगा तो इधर क्या रहेगा अपना a को हमने इधर रख लिया, प्लस का 2d है, 15 की तरफ जाएगा तो माइनस का 2d बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब हमें ये दिया गया है S10 यानी 10 पदों का योगफल। तो 10 पदों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, n/2 करते हैं, n के कितना रहना पड़ेगा 10, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, n का मान 10 है तो 10 माइनस 1 गुणा d, और d हमें क्या करना है ज्ञात करना है। देखो 10 पदों का योगफल है तो हमने n की जगह क्या रख दिया 10 रख दिया, तो Sn n की जगह 10 रखा, 10/2 यानी n/2 किया, यहाँ पे 10/2 2a प्लस n माइनस 1,
तो यहाँ पे भी क्या रख दिया 10, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n कितना है 10 है। अभी 10 पदों का योगफल दे रखा है 125, तो इधर हम रखेंगे 125 बराबर 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 को d से गुणा किया तो 9d। अभी जो 5 है वह चला जाएगा इसके नीचे, तो आ जाएगा हमारे पास 125 बटे 5 बराबर इधर बच जाएगा 2a प्लस 9d। देखो 125 में जब 5 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2a है और a की वैल्यू हमारे पास है 15 माइनस 2d, तो हम क्या करेंगे 2 को ऐसा कैसा लिख देंगे और इस a की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 15 माइनस 2d। तो a था, a की जगह ये वैल्यू हमने रख दी, प्लस में 9d है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9d। अब इसको सरल करना है, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो जब 2 को 15 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 2 को करेंगे माइनस 2d से गुणा तो माइनस का 4d आ जाएगा प्लस में 9d। ये इधर आएगा तो 25 का ऐसा कैसा 30 इधर आके बन जाएगा माइनस का 30 बराबर 9d में से 4d गया तो 5d बच जाएगा, या फिर 5d बराबर 25 में से 30 माइनस नहीं होता है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में, 30 में से 25 माइनस किया तो 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 बटे 5 यानी माइनस का 1। तो हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ गई है माइनस का 1। अब क्या पूछा है, 10वां पद पूछा है। देखो अब ये d की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो हमारे पास a की वैल्यू मिलेगी, a बराबर 15 माइनस 2 गुणा d, और d का मान रखेंगे माइनस का 1। 15 माइनस और माइनस गुणा के बन जाएगा प्लस, 2 एकम 2, तो हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 10वां पद, तो 10वें पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d होता है और a की वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस 9 गुणा d है माइनस का 1 प्लस और माइनस गुणा के क्या बन जाएगा माइनस, 9 को 1 से गुणा किया 9 और 17 में से 9 घटाया तो कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार हमारे पास a की वैल्यू 17 आ गई और 10वें पद की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, जबकि हमें ज्ञात क्या करना है d की वैल्यू, d है माइनस का 1। तो ये अपना दोनों आंसर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आने लायक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे का 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें d की वैल्यू दी गई है S9 यानी 9 पदों का योग दे रखा है 75 और इसमें हमें प्रथम पद और नवम पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो चीजें दे रखी है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। S9 दे रखा है 9 पदों का योगफल, तो हम Sn का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। 9 पदों का योगफल है तो n की जगह कितना रख देंगे 9 रख देंगे और प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, इसलिए इस a को ऐसा कैसा रख देंगे, n की जगह रखेंगे 9 तो यहाँ पर हम 9 रखे तो 9 माइनस 1 गुणा d और d का मान है 5। अब S9 यानी 9 पदों के योगफल का मान दे रखा है 75, तो इधर हम रख देंगे 75 9 बटे 2 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और 8 पंजे 40 आ जाएगा। 75 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और 9 बटे 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो इधर 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a प्लस 20, यहाँ पे इसको काट दिया, ये आ जाएगा इसके नीचे
देखो हमें ए की वैल्यू ऐसे निकालनी है, तो इस 9 को इधर भेज देंगे। a प्लस 20 है, इसके गुणा में 9 है, तो ये इधर आके आ जाएगा 75 के बट्टे में, इधर आ जाएगा a प्लस 20। अब क्या करते हैं, 75 बट्टे 3 ये है, दोनों 3 के पार्ट से कट रहे हैं, तो ये 25 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा a प्लस 20। हमें चाहिए a की वैल्यू, तो ये जो प्लस का 20 है पक्षांतरण करके उधर भेजेंगे तो क्या रह जाएगा, इधर a अकेला रह जाएगा और ये 20 इसकी तरफ जाएगा, तो 25 बटे 3 माइनस क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में जब 3 का भाग दिया एक बार जाता है, 1 को 25 से गुणा किया तो 25 माइनस 20 दिया 60, 25 और 5 30, 30 और 30 कितना आ जाएगा 60, यानी 35, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 25 में से 60 माइनस नहीं होते हैं, तो किसका आएगा उत्तर, माइनस में आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है a99 नवा पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि नवे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 8 a हमारे पास आया है 35 बटे 3 प्लस 8 गुणा d का मान है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 35 बटे 3 प्लस का 40, एलसीएम आएगा 3, इधर 3 में 3 का भाग दिया एक बार जाएगा और 1 को 35 से गुणा किया तो 35 प्लस 40 दिए 120, ये आ रहा है हमारे पास नवा पद। अब 120 में से जब हम 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और 85 बटे 3। इस प्रकार हमारे पास जो नवा पद आ जाता है वह है 85 बटे 3 और a की वैल्यू है माइनस 35 बटे 3। अब पढ़ते हैं तीसरे का छठा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है 2 और सर्वांतर d है वो 8 दिया गया है, और ऐसा यानी n पदों का योग पर हमें 90 दे रखा है। हमें इसमें n यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और n व पद ज्ञात करना है, यानी जितने पद होंगे ना, जैसे n का मान 16 आ गया तो हमें यहाँ पे 16 रख के 16 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, n पदों का योगफल। तो इसके सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या सूत्र होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा Sn नीचे कितना रखना है 90, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसमें हमारे पास a और d की वैल्यू है, तो वो दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 2 गुणा ए का मतलब भी कितना है 2 प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान है 8। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से एकदम सरल करना है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, इधर 8 को इन दोनों से गुणा कर देंगे, 8 को n से गुणा किया तो 8n और ये 8 1 से गुणा कर बन जाएगा माइनस का 90 n बटे 2। 8n तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 4 प्लस का है माइनस का 8 है, तो 4 में से 8 माइनस करते हैं तो उत्तर आएगा माइनस में, यानी 8 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा माइनस का 4। अब ये 2 इधर आ जाएगा गुणा में, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा बराबर, ये n इससे गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इन दोनों को गुणा किया तो 180 आ जाएगा बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n। इस 180 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर माइनस का 4n और ये प्लस का इधर आके बन जाएगा माइनस में, वहां क्या रह जाएगा जी। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणनखंड विधि से हम इसको सरल करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन आने से हमारे पास इसमें बच जाएगा
2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये जो 4 गुणा में है इधर आके 0 के बट्टे में आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाता है 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन रही है, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि स्क्वायर वाली घात का जो गुणांक है वो कितना है 2 और अचर पद है माइनस का 45, तो इनको गुणा करते हैं तो माइनस का बनता है 90। इसको इसको इन दोनों को हमें गुणा करना होता है, यानी स्क्वायर वाली घात। अब यहाँ पे जो चर है वो है अपने पास n, अगर x होता है तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर वाली घात है उसका गुणा लेते हैं और ये अचर पद लेते हैं। ये माइनस का है तो 45 दूनी कितना हो जाता है 90। अब 90 के हमें ऐसे दो टुकड़े यानी गुणनखंड करने हैं कि जिनका योगफल तो क्या है, देखो यहाँ पे n का गुणांक 1 है, n का गुणांक क्या है 1 और इनका गुणनफल है 90। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी यहाँ पे जो चर का गुणांक 1 आए, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो गुणनखंड होंगे ना वो लगातार होंगे, जैसे 3 4 5 है, क्योंकि लगातार संख्या या क्रम से संख्याओं का अंतर क्या आता है 1 आता है। तो जब आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जो गुणनखंड होंगे ना वो क्या होंगे लगातार होंगे, यानी क्रम से होंगे। तो हम ऐसे दो गुणनखंड आसानी से पता कर सकते हैं कि जिनका अंतर तो 1 है और गुणा करने पे क्या है उनको 90। तो 10 9 90 और 10 में से 9 गया तो 1 बचता है। अब देखो ये गुणा करने पे क्या आना चाहिए माइनस का आना चाहिए, और ये निशान हमें क्या बताता है कि दोनों गुणनखंडों में से एक गुणनखंड किसका है माइनस का, और ये अगर माइनस का इसका मतलब बड़ा वाला क्या हो जाएगा माइनस का और छोटा वाला क्या हो जाएगा प्लस का। तो 10 में से 9 किया माइनस तो माइनस का 1 बच जाएगा और प्लस और माइनस को गुणा करके माइनस का 90 भी बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस n की जगह रख देंगे 10n माइनस 9n और माइनस का 45 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है और ये रह जाएगा n माइनस 5। अब यहाँ पे जो चिन्ह आपको दिखाई देता है वो आप क्या कर दो कॉमन ले सकते हो। देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ना, अब ये दोनों किसके बन जाएंगे प्लस के। सॉरी ये हमें यहाँ पे प्लस का रखना पड़ेगा क्योंकि एक रहेगी बड़ी वाली माइनस की और छोटी वाली क्या हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस से कॉमन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 9 का भाग जा रहा है, तो 9 यानी दोनों में हमने से कॉमन लिया, ये बच जाएगा n माइनस 5 बराबर क्या रहेगा 0। आपको यहाँ से एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों ब्रैकेटों में संख्या क्या रहेगी सेम रहेगी। अब इसमें और इसमें हमारे पास n माइनस 5 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है और यहाँ पे रह गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याएं गुणा होकर 0 आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तभी तो 0 आता है। या तो ये 0 है या ये 0 के बराबर। तो हम क्या करते हैं एक एक करके इनको 0 के बराबर रखते हैं। यदि n माइनस 5 बराबर क्या आता है 0 तो n का मान कितना आ जाएगा 5। आपको एक बात ध्यान रखनी है n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा और ना ही कभी पॉइंटों में आएगा। अब अगर भाई हम यहाँ पे ये रखते हैं कि यदि 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो यह आ जाएगा 2n बराबर माइनस का 9 और n बराबर आ जाएगा माइनस का 9/2, जो कि क्या नहीं है वैलिड नहीं है, क्योंकि n का मान हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता और ना ही कभी पॉइंटों में आ सकता है। इसका मतलब हमारे पास n का मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं 5 पद है और ये कितने पदों का योगफल है 5 पदों का योगफल है। तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना पड़ेगा n की जगह 5 रखना पड़ेगा, यानी हमें क्या पूछा गया है 500 पद पूछा गया, जो क्या होता है a प्लस 4d क्या होता है a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 गुणा d का मान है 8, तो यह आ जाएगा 8 चौके 32 और 32 और 2 कितने आ गए 34। बहुत ही अच्छा और एक आसान सा क्वेश्चन है ये। अब पढ़ते हैं तीसरे का 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास
एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है, nवां पद दिया गया है और n पदों का योगफल दिया गया है। n का मान पूछा है, d की वैल्यू हमें पूछी है। तो देखो n पदों का योगफल दे रखा है और उसमें जो nवां पद होगा ना वह ही अंतिम पद होगा, ये बात ध्यान में रखनी। जैसे 15 पदों का योगफल दे रखा है तो जो 15वां पद होगा वही उसका अंतिम पद होगा। इसी प्रकार इसमें n पदों का योगफल दे रखा है और ये दे रखा है हमें nवां पद, यानी 1 से लेकर n पदों का योगफल दे रखा है और ये है अपना nवां पद। तो जो nवां पद होगा ना वही क्या होगा, यहाँ पर अंतिम पद होगा। यानी इस n पद को हम क्या लिख सकते हैं, l मान सकते हैं, क्योंकि जो nवां पद होगा वही इसका अंतिम पद होगा। तो हम क्या करते हैं, nवें पद के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और वो भी कौन सा, a प्लस l वाले का, क्योंकि nवां पद हमारे पास यहाँ पे अंतिम पद हो जाएगा। अब n पदों का योगफल दे रखा है 210 बराबर में n बटे 2, a की वैल्यू है 8 और अंतिम पद हमारे पास कितना है 62। ये आ जाएगा n बटे 2 गुणा 62 और 8 होता है 70 और ये कट जाएगा 35 बार, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 35n बराबर आ जाएगा 210। n बराबर आ जाएगा 210 बटे 35। ये हम 7 के पार्ट से काट सकते हैं, 7 21 यानी 30 बार ये कट जाएगा और 7 पंजे 35। तो ये 30 में जब 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। यानी इसमें कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो हम कह सकते हैं ये है अपना छठा पद और ये 6 पदों का योगफल। तो n की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है d। तो d कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो n का मान यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये बनता है छठा पद। छठे पद का मान कितना है, 62 है। n का मान 6 आया है तो यहाँ पे 6 रखते हैं, इसका मतलब ये है छठा पद और ये है यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये बनेगा 6 पदों का योगफल। तो जब यहाँ पे n बराबर 6 रखते हैं तो छठा पद आता है 62 और छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d। इसका मान कितना है हमारे पास 62। a की वैल्यू है 8 प्लस 5d बराबर 62। ये 8 इधर आ जाएगा तो 5d बराबर आ जाएगा 62 माइनस 8। 62 में से जब 8 घटाते हैं तो आता है 54 और d की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाती है 54 बटे। ये अपने दो आंसर हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं तीसरे का 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है 4, d की वैल्यू दे रखी है 2 और n पदों का योगफल दे रखा है -14। इसमें हमें पदों की संख्या यानी n पूछा है और a यानी प्रथम पद पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो nवां पद दे रखा है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे d दे रखा है तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या होता है nवें पद का सूत्र, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। nवें पद के लिए कितना रख देंगे 4। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है और d की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को n से गुणा किया तो 2n माइनस 2। अब क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाते हैं तो a रह जाएगा अकेला, ये अकेला रह जाएगा, इधर है 4, ये 2 उधर जाके बन जाएगा प्लस में और ये 2n प्लस का है उधर जाके बन जाएगा माइनस में 2n। क्योंकि यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, 1 की वैल्यू आ जाएगी। एक को हम क्या करेंगे अलग रख लेंगे तो 2n माइनस 2 को हम भेजेंगे 4 की तरफ। तो ये तो जो माइनस का 2 है ये इधर आके बन गया प्लस का 2 और प्लस का 2n है ये बन जाएगा माइनस का 2n। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है 4 और 2 6 माइनस 2n। अब क्या करेंगे कि Sn के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि Sn की वैल्यू दी रखी है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। Sn दे रखा है -14
n बटे 2, 2 गुणा ए। अब देखो ये जो a की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ये जो a की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है हमारे पास, वो दे रखा है 2। अब क्या करते हैं कि इसमें से और इसमें से दोनों में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी 2 है इस पद में, और इस पद में भी क्या आ रहा है 2। तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 14 बराबर n बटे 2। अब ये जो 2 है ये और ये दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, इस पद में और इस पद में। तो 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमने बाहर लगा दिया गुणा में 2। अब यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 6 माइनस 2n, तो आ जाएगा 6 माइनस का 2n, और ये 2 चला गया बाहर। यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ n माइनस, प्लस में यहाँ पे प्लस है और ये रहेगा n माइनस 1। ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, इधर रहेगा माइनस का 14 और ये n। देखो 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और माइनस के 2n में से 1 n गया तो ये बचेगा माइनस का n बचेगा। तो माइनस का 14 ऐसा कैसा आ गया। अब ये n इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 5 को n से गुणा किया 5n प्लस और माइनस, माइनस का n को n से गुणा किया n स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर वाली जो बात वो प्लस में रहनी चाहिए, यानी इन दोनों को हम इसकी तरफ ले जाएंगे। तो जो n स्क्वायर है वो तो बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, ये अपनी जगह पर है तो ये माइनस का ऐसा वैसा रहेगा। अब ये हमारे पास बन चुकी है द्विघात समीकरण, और इसको हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो n स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये है 14 माइनस का, यानी 14 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, आना चाहिए 5। तो ऐसे कौन से टुकड़े हैं, 14 कैसे टुकड़े करने हैं गुणा के रूप में, जो क्या हो जाएंगे 7 और 2। अब यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या है कि दोनों गुणनखंड में से एक गुणनखंड किसका होगा, माइनस का, और यहाँ पे माइनस का आने का मतलब है कि बड़ा वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, तो छोटा वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 7n प्लस 2n, और माइनस का क्या जाएगा 14 बराबर में 0। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया, इधर क्या बच गया n माइनस 7। तो यहाँ प्लस है तो प्लस हमें यहाँ पे किसका भाग जा रहा है, दोनों में से, यानी क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा n माइनस 7 बराबर में 0। इसमें भी n माइनस 7 है, इसमें भी n माइनस 7 है, तो दोनों में से n माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, और ये रह जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो अगर इसको लेंगे, यानी 2 गुणनखंड 2 गुणा होकर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। अगर इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू आएगी माइनस में, जो कि हमें नहीं ले सकते क्योंकि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। यानी ये लेंगे तो यदि n माइनस 7 बराबर 0, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 7, यानी इसमें कितने पद हैं, 7 पद दे रखे हैं। अब हमें पूछा गया है a की वैल्यू, पूछी है n की वैल्यू तो कितनी आ गई 7, और ये पूछा हमें a की वैल्यू। तो देखो ये a की वैल्यू से मिल जाएगी, अगर इसमें n का मान हम 7 रख देते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस 2 गुणा n का मान हो गया 7, तो 6 माइनस 7 दूनी कितना आया 14। 6 में से 14 माइनस में होता है तो उत्तर किस में आएगा माइनस, और 14 में से 6 गई तो 8, यानी प्रथम पद कितना आ जाता है, वो आ जाता है माइनस का 8। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम पढ़ते हैं तीसरे का 9वां क्वेश्चन। इसमें हमें एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है और n का मान दे रखा है 8, और ये योग दे रखा है 192, यानी अगर n का मान 8 है तो ये 8 पदों का योगफल हमें दे रखा है, और हमें d यानी सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इसमें SN के सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n की जगह हमें कितना रखना है 8 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा S8 8 बटे 2 2a, a की जगह रखना है 3 प्लस
एन की जगह 8 रखना है -1 गुना डी। डी का मान हमें ज्ञात करना। अब देखो एन का मान 8 है और ये जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है हमें 8 पदों का, तो ये आ जाएगा 192। 8 में 2 का भाग दिया तो 4 बार चला गया, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ जाएगा। 8 में से गया 7 तो ये आ जाएगा 7 डी। अब ये आ जाएगा इसके बट्टे में, तो ये आ जाता है यहाँ पे 192/4 बराबर 6 + 7 डी। 192 में जब 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 अठे 32, 6 + 7 डी। ये इधर आएगा तो 60 डी अपनी जगह पर रह जाएगा, 7 डी बराबर 48 और 6 इधर आके बन जाएगा माइनस में, यानी 7 डी बराबर आ जाएगा 42 और डी बराबर आ जाएगा 42/7 यानी 6। अब सोल्व करते हैं तीसरे का 10वां क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एल यानी अंतिम पद दे रखा है 28, एस बराबर 144 और एन का मान दे रखा है 9, यानी ये है 9 पदों का योगफल और पूछा गया हमें ए यानी प्रथम पद पूछा गया है। तो इसमें देखो अंतिम पद दे रखा है तो योग वाला क्या करते हैं, हम अंतिम पद का सूत्र लेते हैं अंतिम पद वाला। तो क्या होता है Sn बराबर n/2 a + l। Sn n की जगह कितना रखना है 9, तो आ जाएगा 9/2। प्रथम पद हमें ज्ञात करना है और l का मान है 28। S9 यानी 9 पदों का योगफल हमें दे रखा है 144 बराबर में 9/2 a + 28। अब ये 2 आ जाएगा 144 के गुणा में और ये जो 9 है ये इधर आ जाएगा इसके भाग में और इधर आ जाएगा a + 28। ये कट जाता है 16 बार और 16 दूनी आ जाता है 32। 32 बराबर a + 28। ये 28 इधर आएगा तो a अकेला रह जाएगा। ये 28 32 की तरफ आएगा तो वो बन जाएगा माइनस में और 32 - 28 यानी ये आ जाएगा हमारे पास a बराबर 4। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वह कितना होगा, 4 होगा।